बात सुनो मेरी। मीने, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? आराम से। दूर हो मुझसे, दूर हो। मेरे साथ कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? करीब भी कैसे गए उस औरत के? क्या जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो ऐसा क्यों किया? तुम्हारा वो प्यार करना, ख्याल रखना सब दिखाया था। ठीक है, संभालो। मीने, ठीक है, बस सुकून हो जाओ। मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ठीक है मीने, तहम्मुल से बात तो सुनो मेरी। अब सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तुमने धोखा दिया है मुझे। ठीक है मीने, पहले पुरसुकून हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो बताओ ना, खामोश क्यों हो? बताओ ना, क्या वजह थी करीब जाने की? दरअसल तुमसे लड़ाई होने के बाद एक बार में चला गया था मैं। तुम्हारी बातें इतनी तकलीफ दे थी कि उसी के बारे में सोच सोच के अफसरदा हो रहा था। फिर मैं अपने होश खो बैठा था। उसके बाद जो कुछ हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैं बहुत तकलीफ में था, तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था मैं, और जो बातें की थी तुमने वो मेरे जहन को परेशान कर रही थी। अच्छा, वाकई में? हाँ बिल्कुल। अच्छा, परेशान कर रही थी वाकई में? गलत किया तुमने। अगर मेरी बातें तकलीफ दे रही थी तो तुमने उसको सहारा बना लिया। मीने, मेरी बात सुनो, मैं तुर्कान के लिए कुछ महसूस नहीं करता, कुछ भी नहीं। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीने, मैं अपना प्यार बचाने के लिए अपने खानदान के खिलाफ हो गया हूँ। हाँ, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं, और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो साबित करो, ये साबित करके दिखाओ। पहले तो मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए चाहती थी कि तुम उसे तलाक ना दो, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। ठीक कहा था, उसे तलाक देना बहुत जरूरी है तुम्हारा। जाकर उसे फौरन अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंको, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ रही तो हम दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं। तो अब दफा हो जाओ, दफा, और फौरन जाके उसे तलाक दो। जाओ ना, तलाक दिए बगैर वापस मत आना मेरे पास। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। तुर्कान, उमर हमारी कंपनी के वकील करीम से ये चाहता है कि वो उसकी तलाक के लिए वकील तलाश करे। और करीम को वकील मिल भी गया। वो तलाक के केसेस में वाकई बहुत माहिर है। क्या किया अम्मी? गलत किया आपने। हेलो उमर साहब। कहिए करीम साहब। मैंने आपके लिए एक वकील से बात की है। मैं भी मसरूफ हूँ, जो भी बात है मुझे मैसेज पर बता दो। ठीक है, मैं आपको मैसेज करता हूं। शुक्रिया। उमर के साथ चुपचाप जाकर वकील से मिलोगी और तलाक का सारा इख्तियार भी उमर के हवाले कर दोगी। क्या दोनों ने ये फैसला किया मिलकर? मैंने उमर से बात करने की कोशिश की थी, मगर जब तुमने देखा कि कुछ नहीं हो रहा तुमसे, तो तुमने खुफिया तौर पर तलाक लेने का फैसला कर लिया और एक अच्छा वकील भी तलाश कर लिया। क्या लगा था कि शादी खत्म कर लोगे तुम लोग और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चलेगा, ये लगा था तुम्हें, है ना? आखिर ये अहमकाना फैसला कैसे कर सकती हो? रोशन साहिबा, मैं आपको बताना चाह रही थी मगर उमर ने। लेकिन अपनी अम्मी को तो बता दिया ना। मुझे अपनी माँ के सामने रुस्वा किया तुमने। उमर ने अम्मी के घर मुझसे कहा कि वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तुम दस्तखत नहीं करोगी, आई समझ तुम्हें। तुम हरगिज तलाक नहीं लोगी।
और ना ही किसी कागजात पर दस्तखत करोगी। अगर उमर चाहते हैं कि ऐसा ही हो। अगर उमर तुम्हें यहाँ से कूद जाने का कहेगा तो तुम कूद जाओगी। मैं नहीं जानती क्या करना चाहिए मुझे। मैं वाकई खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ रोशन साहब। जो मैंने कहा वो किया होता तो आज ये नौबत ना आती। जहन में बिठा लो ये शादी खत्म नहीं हो सकती। उमर मुझसे नफरत करे, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। हाँ, क्या वाकई में तुमने अभी तक उमर की मोहब्बत ही कहाँ हासिल की है जो वो तुमसे नफरत करने लगेगा? अगर तुमने तलाक लेने की कोशिश भी की तो तुम्हारे साथ तुम्हारे खानदान को भी रुस्वा करूंगी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगी। कोरमान खानदान ने टीचर नसरीन और पोस्ट ऑफिस के मैनेजर सादिक की बेटी को घर से निकाल दिया। हर अखबार में यही खबर होगी। क्या यही चाहती हो? बताओ। रोशन साहब, आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, ऐसा मत कहिए। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ले लूं। हाँ, वाकई में। चलो उठो, क्या उठो, कर रही है ये भी शौक पूरा साहब? कर देती हूँ तुम्हारा। रोशन साहब, आ जाओ, आ जाओ। क्या कर रही है? चलो रोशन साहब, अपनी मरने का शौक है ना? क्या कर चलो रही हैं आप? मार डालो खुद को, पूरा कर लो अपना शौक। हाँ, रोशन कूद साहब, जाओ क्या यहाँ कर से। रही हैं? जान दे दो अपनी। यही कह रही थी ना तुम अंदर। ऐसा करती हूँ कि मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ जान लेने में। आपसे मत करिए रोशन साहब। मरना चाहती थी ना? हाँ, लोग रोशन कूद जाओ साहब, यहाँ क्या से। कर रही हैं आप? ऐसा मत करें रोशन साहब। अम्मी, अम्मी, रोशन अम्मी, रोशन अम्मी, मत करें। दस्तखत नहीं करोगी तुम बस, वरना इससे भी बुरा हशर होगा। रोशन अम्मी, बनाए कर दरवाजा खोले प्लीज। दरवाजा खोले प्लीज, दरवाजा खोले अम्मी। रोशन अम्मी, बनाए कर अब दरवाजा खोले अम्मी। अम्मी, दरवाजा खोले अम्मी। खुदा के लिए दरवाजा खोले। या मेरे अल्लाह, जरूर कुछ तो बुरा हुआ है। अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? नसरीन कलंदर बात कर रही हूँ। क्या रोशन साहिबा से बात करवाएंगी मेरी? एक मिनट। नसरीन साहिबा। हेलो नसरीन साहिबा। हेलो रोशन साहिबा, मैंने आपको परेशान किया मगर ऐसी कोई बात नहीं है जी, कहिए। मुझे तुर्कान की फिक्र हो रही थी। क्या किया आपने? उमर से बात की क्या आपने इस बारे में? आपने समझाया कि वो ऐसा ना करे? फिक्र ना करें आप बिल्कुल भी। उमर से बात की है मैंने। तनाव की वजह से तलाक का कह दिया था उसने, लेकिन अब वो अपने किए पे शर्मिंदा है बहुत। अच्छा, वाकई में? सुन के खुशी हुई मुझे। अच्छा ये बताएं, तुर्कान कैसी है? ठीक है ना? उसे क्या होना है, ठीक है बिल्कुल नसरीन साहिबा। आप परेशान ना हो, वो तो बहुत खुश है। अभी उमर के साथ बाहर गई हुई है, मेरे ख्याल में खाना खाने के लिए गए हैं साथ। अल्लाह का शुक्र है, ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला है रोशन साहिबा। मैं भी ये देखकर बहुत खुश हूँ। वैसे भी हम माएँ हैं और एक माँ को अपनी औलाद की खुशी और सेहत के सिवा और क्या चाहिए होता है नसरीन साहिबा। जी बिल्कुल, जो मुमकिन होगा हम अपने बच्चों के लिए जरूर करेंगे। ऐसा ही है बिल्कुल। दोनों इस वक्त जवान हैं और उन्हें हमारे मशवरे की जरूरत है। तुर्कान अब आपकी नहीं मेरी बेटी है, तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप बेफिक्र हो जाएं। मैं हूँ उसकी हिफाजत करने के लिए यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बिला वजह तुर्कान की वजह से खुद को मत थकाएं। ठीक है रोशन साहिबा, आपको इस वक्त परेशान करने के लिए माजरत चाहती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका हर चीज के लिए। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। कोई तो निकाले मुझे यहाँ से। कोई तो दरवाजा खोलो।
तो बच्चों, आप जानते हैं कि हाकान हमारे स्कूल से पास आउट हुआ है। ये अब अजमेर की एक यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है। ये यहाँ के बेहतरीन तालिब इल्म थे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, लेकिन खेलों में भी कामयाब खिलाड़ी हैं। माफ कर दो। हमारे स्कूल में एक बास्केटबॉल टीम तैयार होने जा रही है, जिसमें हाकान एज अ ट्रेनर हमारे साथ काम करेंगे। हाकान की तरफ देखकर मुझे बताओ, वो मुझे देख रहा है कि नहीं। उसकी नजरें किस पर हैं, जल्दी से बताओ। ठीक है। कामयाब टीम बना देंगे। तो बास्केटबॉल टीम में जो बच्चा शामिल होना चाहता है वो अपना हाथ खड़ा कर ले। तुमने अपना हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? हाकान मेरे पास आए और मेरे साथ मैच खेले। वो कोच है मेरा। सरदार, आपने अपना हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? सर असल में सरदार पहले ही जानता है कि वो टीम में है, शायद इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया। सरदार, मैं आपका नाम लिख रहा हूँ। मैं भी टीम में शामिल होना चाहती हूँ। क्या कर रही हो तुम? सर ने कहा है सिर्फ लड़के। लड़कियों को भी टीम में लेना चाहिए ताकि हम लड़कों को ताकत दिखा सके। दरिया ने सही कहा, लड़कियों की टीम होनी चाहिए। और इनका पहला मैच हमारे साथ ही होना चाहिए। उरूज, बताओ ना, देख रहा है मुझे? बताओ ना। देख रहा है वो, कभी कभी देखता है। सादिक साहब, इसके अलावा और कुछ लाऊं? नहीं अहमद, शुक्रिया। आज का दिन तो लगता था कभी खत्म नहीं होगा। फातेह ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। मेरा बस चलता तो मैं उसको घर से निकाल देता। नुज़हत की वजह से बर्दाश्त किया मैंने। अगर तुमने उसे निकाल दिया होता तो नौबत यहां तक कभी ना पहुंचती। अब देखो धमकियां देता फिर रहा है मुझे। वो अपनी बेटी को हासिल करने के लिए हम पर केस भी कर सकता है। अब हम उसको मार तो नहीं सकते। दर हकीकत वो मारे जाने का ही मुस्तहिक है, लेकिन अल्लाह सजा देगा उसे। तो क्या करने वाले हो तुम सादिक? तुम उसे पैसे दोगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लड़कियों के आसपास मंडला रहा है, सुकून बर्बाद कर रहा है हमारा। शायद कोई और चारा नहीं। ये इतनी छोटी रकम नहीं है। तुम क्या करोगे? आज मैंने कुछ बैंक से बात की है, इंशाल्लाह कोई हल निकल ही आएगा। नसरीन क्या कहती है? उसे नहीं बताया। जानते हो नसरीन ने क्या कहा था मुझसे? अगर फातेह ने कुछ किया तो अपनी बेटियों को लेकर यहां से दूर चली जाऊंगी। वो ऐसा ही करेगी। अगर उसे पता चल गया कि वो पैसे मांग रहा है तो पता नहीं जो उसने कहा था कहीं सच्ची ना साबित कर दे। सादिक, एक मशवरा है बैंकों के सूद और दूसरे मामलात से बचने के लिए। उमर के घर वालों से बात करके देखें। क्या मतलब? उज़ैर साहब से? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। मैं अपनी बेटी को उनकी नजरों में नहीं गिरा सकता। मेरे हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, वरना मैं ही कुछ कर देता। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी तनख्वाह में भी ये मुमकिन नहीं हो सकता। तुम ज्यादा मत सोचो। मुझे नहीं मालूम। मैंने ये बात नुज़हत को बताई, उसने 2 कंगन दिए। क्या? नुज़हत ने? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। माजी में भी उस घटिया इंसान ने अपनी बहन का बहुत फायदा उठाया था। एक बात सोच रहा हूं, अगर मैं नसरीन को बताए बगैर घर गिरवी रख दूं तो मसला हल हो सकता है। क्या ख्याल है? मेरे जहन में तो इसके अलावा कोई और हल नहीं आ रहा। हेलो, लुत्फानंदोज हूं। सादिक साहब। उज़ैर साहब, खुश आमदीद। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हो? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज उज़ैर साहब तशरीफ रखिए। परेशान तो नहीं हुए आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शुक्रिया आपका। आसानी हो। आपको भी। आप कैसे हैं हिकमत साहब? आपसे शादी पर मुलाकात तो हुई लेकिन गुफ्तगू ना हो सकी। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बताएं कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। बस मसरूफ रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। हम ठीक हैं, ठीक है, शुक्रिया। मैं कभी कभार ऑफिस के बाद यहाँ आ जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सादिक साहब, इस जगह के मालिक मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। जब भी मुझे
सुकून चाहिए होता है तो यहीं आता हूँ मैं। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। हाँ वाकई ये जगह अच्छी है। हम भी कभी कभी अपनी बीवियों से तंग आकर यहाँ सुकून के लिए आते हैं। हाँ, इसकी भी जरूरत पड़ती है। चलिए। जानते हैं तवील शादियों का राज मजबूत दोस्ती का आपकी जिंदगी में होना है। इस मुलाकात के बाद आप हमेशा मुझे कॉल करेंगे और फिर हम एक साथ लुत्फानंदोज होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सादिक साहब, जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक ग्राहक ने मुझे रोका। आपके भाई भी वहां मौजूद थे। फाते साहब, इस दुकान के लेन देन में कोई मसला है क्या? दुकान का मालिक भी मेरा करीबी दोस्त है। पेशगी अदायगी का कोई मसला है। लेकिन जब मैंने कहा कि कलंदर खानदान से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है तो मसला हल हो गया। वैसे भी हम सब एक खानदान ही की तरह हैं और अपना जब कोई मुश्किल में गिरफ्तार होता है तो मदद करना फर्ज बन जाता है। यहाँ की मूली बड़ी मजेदार है, मुझे तो बहुत पसंद है। उरूज, उरूज, हाँ आओ तुमसे बात करनी है। क्या कुछ ऐसा है जो सरदार को नहीं सुनना चाहिए? हाँ, लड़कियों के दरमियान की बात है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ। फलक, क्या हो गया है? यार उरूज, उरूज मुझे तुमसे मदद चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। हाँ। तो क्या तुम मेरे लिए प्यार भरा लेटर लिख सकती हो हाकान के लिए? हाकान को लेटर? मुझसे नहीं होगा ये। तुम कर सकती हो रोज, बिल्कुल कर सकती हो। प्लीज ना, मैं लिखने में कमजोर हूँ, जानती हो। फलक, नहीं हो सकता ऐसा, वाकई नहीं हो सकता। उरूज, इस बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुमने लेटर लिखा था हाकान को मेरे लिए। मुझसे ये नहीं हो पाएगा फलक, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं सरदार से जाके कह देती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। रुको, हरगिज़ नहीं। ओह, तो ठीक है, डील हो गई हमारे दरमियान। चलो बाय। ये क्या करूं मैं यार? आप इस कदर खुदगर्ज और बेरहम कैसे हो सकती हैं? क्या किया है मैंने? क्या किया ये पूछ रही हैं? हाँ, अब समझी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। एक अच्छा काम किया है मैंने, उसे अपनी हद याद दिलाना जरूरी था। आप मेरी माँ हैं। आप मेरी माँ हैं या फिर कोई और? मेरी जिंदगी में सरा मदाखलत करना छोड़ दे। तो औलाद को भी अपने खानदान और उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। लगता है तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। समझ गया। वैसे ये करके आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब आपके पास मुझे धमकाने के लिए कोई भी वजह नहीं बची अम्मी। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगा। तुर्कान! तुर्कान! आयला! जी कहिए उमर साहब। तुर्कान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम? क्या तुम इस घर में काम नहीं करती? मैंने वाकई नहीं देखा, नहीं मालूम। तो नहीं देखा तुमने, तो इसका मतलब इस कैद से आजाद हो गई। चलो अच्छा है।
उमर, उमर, उमर। तुर्कान, मैं बहुत डर गई थी पर ठीक है, डरो मत, मैं आ गया हूँ। उन्होंने मुझे लॉक कर दिया था। डरो मत, मैं हूँ पास। तुर्कान, तुम्हारा तो पूरा जिस्म ठंडा हो रहा है। एक मिनट, ये लो। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। डरो मत। ये क्या किया अम्मी? आयला, एक गरम कॉफी लेकर आओ जल्दी से। ठीक है, बस ठीक है, मैं हूं तुम्हारे पास, डरो मत। अब कुछ बेहतर हो? अगर बेहतर महसूस नहीं कर रही तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं तुर्कान। नहीं, कोई जरूरत नहीं, अब ठीक हूं मैं। बेहतर महसूस कर रही हूँ पहले से। माफी चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका मैं। शर्मिंदा हूं, मेरी गलती है। लेकिन जल्द सब ठीक हो जाएगा। वकील से बात कर चुका हूं। कल तलाक के कागजात आ जाएंगे, हम दस्तखत करेंगे और तलाक हो जाएगी। तुम और मैं इस कैद से आजाद हो जाएंगे। अब मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कर सकती उमर। क्या? समझा नहीं मैं ये नहीं चाहती हूं। मैं नहीं कर सकती। आप समझ रहे हैं ना? क्या? मैं तलाक नहीं चाहती हूं। तलाक दिए बगैर वापस मत आना मेरे पास। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। तुर्कान, जो तुम कह रही हो उसका अंदाजा भी है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए उमर।
समझा नहीं मैं। मैंने कहा मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या कह रही हो तुर्कान। मैं सूरत हाल समझ सकता हूँ। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उससे मुतासिर हुई हो तुम, इसमें कोई शक नहीं। मेरी अम्मी ने भी बहुत डराया धमकाया है तुम्हें, लेकिन जो तुम कह रही हो ये समझ से बाहर है। ये मेरा ही फैसला है। ये बात पूरे होशो हवास में कह रही हूं। मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा फैसला नहीं है। अभी आराम करो तुम, सुबह बात करेंगे। उमर, अगर भूख लगी है तो खाना लगवा दूं आयला से कहकर। आप इतनी पुरसुकून कैसे रह सकती हैं? वाकई मैं यकीन नहीं कर पा रहा। एक बात बताएं मुझे, मेरी वो माँ कहाँ चली गई जिसमें जमीर नाम की कोई चीज थी? बताएं ना मुझे। अब आप इतनी बेरहम कैसे हो गई हैं? मैं भी अपने आप से यही सवाल करती रहती हूँ, लेकिन कोई इंसान कब तक सब्र का मुजाहरा करता रहेगा? कब तक इत्मीनान से बैठा रहेगा? बर्दाश्त की भी एक हद होती है बेटा। थक हार कर इंसान अपना जमीर और सब्र खो बैठता है। आपकी ये फजूल जिद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिद नहीं, देखो तुम यहाँ हो। मेरी यहाँ मौजूदगी सिर्फ इसलिए है कि आप उस मासूम पर मजीद जुल्म ना कर सकें। यही चाहते हो। मेरी नेक नियति ये है कि तुम उसके साथ रहो, और अपनों की हिफाजत करना कोई गलत बात नहीं है बेटा। मैं तुर्कान से मोहब्बत नहीं करता, और ना ही मैं उससे कभी मोहब्बत कर सकता हूँ। ये अपने जहन में बिठा लें। ऐसी बात कैसे कर सकते हो जिस पर यकीन ना हो? हाँ, वो दिन दूर नहीं है उमर जब तुम्हें तुर्कान से मोहब्बत हो जाएगी। उस वक्त तुम हैरान हो जाओगे और अपने किए पर पछताओगे। मेरी जिंदगी में तुर्कान की जगह नहीं है कोई। मेरी जिंदगी में अगर किसी की जगह है तो वो है मीने। पागल हो गया, सुन लेगी तुर्कान। तुर्कान बहुत खुददार है। अगर उसे मीने का पता चल गया तो आपका उसको डराना भी किसी काम नहीं आएगा। वो चली जाएगी। मैं उसके सामने इसलिए खामोश हूं ताकि उस मासूम लड़की की दिल आजारी ना हो, लेकिन अब लगता है उसे जानने का हक है। तुर्कान! उमर रुको! तुर्कान! तुर्कान! हद होती है। तुर्कान! क्या हुआ? टैक्सी में बैठकर जा रही है। क्या?